कि हमारा पैसा तो नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को है जो इन्वेस्ट किया जाए ताकि हम जो है महंगाई को बीट कर सकें, कि इनका बैलेंस जो है बना रहता है। अगर यही करके अगर इंडिया ये बाहर से सामान मंगाता रहे और यहाँ से कुछ ना भेजे ना बेचे तो हो सकता है सरकार के ऊपर लोन आ जाए और लोन की वजह से। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप प्राइस देखते हैं शेयर मार्केट की, कभी जो है मार्केट अप साइड चला जाता है, कभी जो है डाउन साइड चला जाता है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर देखा जाए तो वो इन्वेस्टर की और ट्रेडर की है जो साइकोलॉजी की वजह से है जो उसमें काम होता है। यानी बहुत सारे लोग जो है खरीदते हैं तो उस समय क्या होता है, प्राइस जो है अप साइड हो जाने लगता है। अब मान लीजिए कोई मार्केट में कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, बहुत कम दुकानदार के पास वो वस्तु रहती है तो वो क्या प्राइस को है जो बढ़ा करके बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास ही लोग आएंगे। सेम ही शेयर मार्केट में वैसा ही होता है। अब लोग जो है ज़्यादा सब लोग बेचते हैं तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलता है तो उस समय क्या होता है, प्राइस डाउन साइड चला जाता है। तो ये हो गई इन्वेस्टर की है जो साइकोलॉजी। लेकिन आखिरकार इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसे काम करता है? आखिर कोई स्टॉक्स, कोई शेयर को जो कोई क्यों बेचना चाहता है या कोई क्यों खरीदना चाहता है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो वही इसके बारे में है जो आज के वीडियो में जानेंगे, उसके पीछे का क्या रीज़न रहता है। पूरे के पूरे 10 रीज़न है जो कि शेयर मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टर के ऊपर इम्पेक्ट डालता है, तभी जाकर के कोई इन्वेस्टर पैसा अपना इन्वेस्ट करता है या वहाँ से है जो अपना पैसा निकालता है। तो आइए एक एक करके सबको जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि शेयर मार्केट के ऊपर असर डालते हैं। एक हो गया हमारा डिमांड एंड सप्लाई हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, इन्वेस्टर से साइकोलॉजी हो गया, एफआईआई हो गए और गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई। जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, आरबीआई भी इसमें अपना रोल अदा करता है। इन्फ्लेशन हो गया यानी कि महंगाई भी इसमें, के बाद जीडीपी हो गया, पॉलिटिक्स हो गए, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इन सब के ऊपर जो है शेयर मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट रहता है। तो इसको एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं बारीकी से। एफआईआई ये क्या है? एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो विदेश के लोग हैं वो भारत में है जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, या जो भी कंट्री रहती है उनको लगता है कि किसी चाइना के मार्केट अच्छा करने वाला है, बूम करने वाला है, तो एफआईआई क्या करते हैं, उसमें है जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की उनको लगता है इंडिया जो है ग्रो करने वाला है तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा सारा के सारा जो है इंडिया में डालते हैं। तो इनका है जो कैसे असर पड़ता है, जब भी ये मार्केट में आते हैं तो मार्केट की है जो प्राइस जो है अप साइड जाने लगती है, और जब भी है जो मार्केट से निकलते हैं तो प्राइस जो है डाउन साइड जाने लगती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 58,632 करोड़ कब, 2020 में। उस समय क्या हुआ था, मार्केट पूरे के पूरे है जो 30% जो है डाउन साइड चला गया था। यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें जो है पूरे के पूरे 30% मात्र 2 महीने में है जो मार्केट नीचे के साइड यहाँ से चला आया था। तो ये होती है एफआईआई का पावर। और एफआईआई फिलहाल जब क्रिसमस चल रहा था उस समय भी काफ़ी लोगों ने जो एफआईआई अपने मार्केट से जो पैसा निकाला तो इंडियन मार्केट की हालत ख़राब हो गई, अभी डाउन साइड चल गई, अभी भी डाउन साइड ही चल रही है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, अब देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी लाती रहती है। कोई सेक्टर की है जो अच्छा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि सरकार की आज इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ताजुब दे रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं, पीएसयू जो है ग्रो कर रहा है क्योंकि सरकार की है जो ये संस्था है और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और कभी कभी जीएसटी भी इनमें ज़्यादा, बहुत सारे शेयर में जो जीएसटी लाती है सरकार तो उसका भी इम्पेक्ट क्या पड़ता है, शेयर मार्केट पे पड़ता है। तो सरकार का पॉलिसी कोई लाती है तो इसका भी असर जो है शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या वेट करते रहते हैं कि सरकार की पॉलिसी क्या आ रही है, उसके बाद जो है हम पैसा इस सेक्टर में है जो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आरबीआई, अब आरबीआई जो है कैसे शेयर मार्केट के ऊपर असर डालता है। जैसे रेट कट होता है ना, रेट कट ये बढ़ाता है तो क्या होता है कि बैंक को है जो
ज़्यादा जो ब्याज पे इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना पड़ता है, और ज़्यादा ब्याज पे लोन देंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ से है जो लोगों से भी पैसा लिया जाएगा और लोगों के ऊपर महंगाई का असर पड़ेगा, और शेयर मार्केट पे भी इसका है जो इम्पेक्ट असर डालता है शेयर मार्केट। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट की कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी 2023 से ही रेपो रेट 6.5% पे है, स्थिर है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो हो सकता है शेयर मार्केट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और अपसाइड जाने के चांसेस रहता है। और जब भी आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ाता है ना, तो शेयर मार्केट के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर डालता है, जिससे गिरने की चांसेस रहती है। इसके बाद इन्फ्लेशन देखा जाए तो इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी का है जो असर डालता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब भारत की है जो महंगाई देखा जाए तो 6% या 6.5% की है जो रेट से है जो ईयर ऑन ईयरली है जो बढ़ती है। और इन्फ्लेशन क्या है, जैसे आज आपको ये वस्तु 100 रुपये की खरीद रहे हैं तो हो सकता है अगले साल जो है वो आपको 106 रुपये 107 रुपये में आपको मिलनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसीलिए जो हम जो है इन्फ्लेशन, देखिए हमारा पैसा तो नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को है जो इन्वेस्ट किया जाए ताकि हम जो है महंगाई को बीट कर सकें। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इसका इन्फ्लेशन कैसे कैसे बढ़ा है इंडिया का। 2023 में है जो 5.65% की है जो बढ़ा हुआ था। उसके बाद 2022 में 7% का है जो लमसम, और इतना परसेंट जो है इंक्रीज हुआ था। 2021 में 5.13%, 2020 में 6.62% की है जो इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है। तो ऑन एवरेज 6 से 7% के है जो एवरेज में है जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। तो इसका असर मार्केट के ऊपर पड़ता है। उसके बाद जीडीपी। अब जीडीपी क्या, किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छा रहेगा तो उसका है जो वहाँ ग्रोथ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, और जीडीपी की है जो अच्छा रोल करता है किसी भी मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। अब इंडिया की जीडीपी देखा जाए तो 2011 में है जो 9.7% की है जो रेट से है जो इसकी जीडीपी इकोनॉमिक बढ़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2023 में देखा जाए तो 7.5% की है जो रेट से है जो इकोनॉमी है जो जीडीपी इसकी बढ़ी हुई है। तो ये दर्शाता है कि हाँ ये डेवलप कर रहा है देश। यहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ 2021 में है जो पाकिस्तान जो है 6.5% की है जो इसकी ग्रोथ हुई थी। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन स्टेट्स 5.8% की है जो रेट से है जो अपना जीडीपी बढ़ाया था। लेकिन 2023 में पाकिस्तान की हाल जो है बहुत ख़राब है। यूनाइटेड स्टेट की है जो हाल बहुत ख़राब है, लेकिन इंडिया है जो ग्रो कर रहा है। ये दर्शाता है कि इससे भी मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट डालता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जीडीपी क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार जीडीपी क्या है। तो देखिए जीडीपी बढ़ने लोगों के लिए कमाई को ज़्यादा अवसर बनाते हैं। ठीक है, जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की कमाई होती है, लोगों को है जो आय जीवन स्तर में सुधार होता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों को है जो इनकम बढ़ेगी। सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है, जिससे जन कल्याण के लिए ज़्यादा खर्च किया जा सके, लोगों को अच्छा से अच्छा स्कीम दिया जा सके, आम पब्लिक को। जब तो पैसा आएगा तभी ना। उसके बाद रोजगार बढ़ने की संभावना होती है। ठीक है, कंपनियां अपने कारखानों को ज़्यादा मजदूरों रखती है। अब देखिए किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट घटेगा तो वो यानी कि सप्लाई घटेगा, तो उसको तो ज़्यादा वर्कर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका डिमांड पूरा होगा। तो इसीलिए कंपनी जो है ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, ज़्यादा लोगों को है जो रखती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि जीडीपी बढ़ोतरी में कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए जीडीपी का कुछ साइड इम्पैक्ट भी रहता है। जीडीपी बढ़ोतरी मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, जैसे कि अगर मुद्रास्फीति अनियंत्रित होती है तो हाइपर इन्फ्लेशन का है जो खतरा होता है। ठीक है, यानी कि महंगाई भी बढ़ने की है जो चांस रहती है। मुद्रास्फीति अगर बढ़ता है तो ज़्यादा मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर जो है असर डालता है। ठीक है, यानी जो खरीद रहा है
और जो भी कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर असर डालता है, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ती है तो इनके जो बिजनेस पे जी असर डालता है, मुद्रास्फीति का। ठीक है, बाकी जीडीपी कुछ ऑन एवरेज चले, ठीक है, देश की ये जो इकोनॉमी बढ़ती है उससे। उसके बाद पॉलिटिक्स का है जो बहुत कुछ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे 4 जून को है जो उस समय जो है काफ़ी मार्केट जो है डाउन साइड चला गया, तो पॉलिटिक्स का भी इसके इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कौन सरकार क्या कर रही है, क्या स्कीम ला रही है, तो पॉलिटिक्स का भी रोल आ जाता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, आपने देखा होगा कि जब भी है जो डाउ जोन्स जो है अच्छा ग्रोथ करता है तो इंडिया के जियो मार्केट भी अच्छा ग्रोथ करता है। अगर डाउ जोन्स जो है नेगेटिव रहता है तो इंडिया मार्केट भी है जो नेगेटिव में चला जाता है। बाहर की मार्केट ग्रो करेगा तो इंडिया का मार्केट भी ग्रो करेगा, नहीं करेगा तो इसका असर जो है इंडियन मार्केट के ऊपर भी असर डालेगा। जैसे कि अगर फॉरेन की एक्सचेंज ग्रो कर रहा है तो इंडिया का मार्केट भी ग्रो करेगा, फॉरेन मार्केट जो है डाउन साइड जा रहा है तो इंडियन मार्केट भी डाउन साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब देखिए किसी भी वस्तु की है जो नियंत्रण में रहना बहुत ज़रूरी है। डिमांड और उतना ही होना चाहिए जितना सप्लाई हो, उतना डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से जो किसी का भी अनबैलेंस्ड हुआ तो मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर भी असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अब इंडिया देखा जाए तो क्या क्या मंगाता है, कच्चा तेल मंगाता है, कोयला मंगाता है, हीरा मंगाता है, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स मंगाता है, रबड़ मंगाता है, प्लास्टिक मंगाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, ये सब जो है इंडिया बाहर से है जो मंगाता है। ठीक है, अब भारत से क्या क्या चीज़ें भेजी जाती है, जैसे कि केला भेजा जाता है, घी, फर्नीचर, ऑफिस का सामान, सोलर पैनल। और इंडिया को देखा जाए तो 2.5% जो है माल बाहर भेजता है और इसका ग्रोथ करने की चांसेज है, वो चाहता है कि 4.5% जो है माल हम बाहर के देशों में भेज दिए सके। तो ये जो है सामान जो है बाहर से इंडिया मंगाती है, आयात करवाती है, तो ये जो है कुछ सामान जो है ये क्या करती है, निर्यात भी करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि इनका बैलेंस जो है बना रहता है। अगर यही करके अगर इंडिया ये बाहर से सामान मंगाता रहे और यहाँ से कुछ ना भेजे ना बेचे तो हो सकता है सरकार के ऊपर लोन आ जाए और लोन की वजह से जो भारत की जो इकोनॉमिक पे असर डालेगा और मार्केट की है जो डाउन साइड जो है जाने में है जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देश के ऊपर कर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि आप ऐसा ना हो कि आप खा रहे हैं और इनकम कर ही नहीं ले रहे हैं तो वो कर्ज ही लेकर के खाएंगे ना। सेम प्रोसेस ही होता है मार्केट के ऊपर। अगर आप बाहर से माल मंगा रहे हैं तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप कुछ भेज रहे हैं तब जा कर के वो एक नियंत्रित में रहता है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस ग्रोथ डेवलपमेंट। कोई बिजनेस क्या होता है कि अच्छा ग्रोथ करता है तब उसका है जो शेयर बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए ईवी, आने वाले दिनों में है जो ईवी के ऊपर अच्छा है जो ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि है जो ईवी का है जो मार्केट अभी काफ़ी मस्त है। इन फ्यूचर जो है अभी इन्हीं लोग के हाथ में है जो कंट्रोल होने वाला है। और ईवी को कौन कौन से कंपनी जो है चला रही है, तो टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, हुंडई हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, मेंजा मोटर्स हो गया, लोहिया ऑटो हो गया, किया मोटर्स हो गया, एजमीरा इंडिया, रेवोल्ट मोटर्स। ये लोग जो है ईवी को है जो हैंडल कर रहे हैं और ईवी की है जो जितने भी है जो गाड़ियाँ हो गई ये लोग जो है अभी बना रहे हैं, तो इनके ऊपर भी असर डालता है मार्केट। उसके बाद इन्वेस्टर का है जो रोल इसलिए रहता है क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी है जो प्राइस जो है अप साइड जाती है। और इन्वेस्टर कैसे उसको इन्वेस्ट करता है, तो इन्हीं सारे जो फैक्टर को देख करके वो पैसा इन्वेस्ट करता है कि किसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। हो सकता है कि वो सेक्टर वाइज करे, ईवी में कर सकता है, हो सकता है वो देखे कि कहीं कर्जा आ रहा है कंपनी के ऊपर कि एक्सचेंज जो है डाउन साइड जा रहा है, तो वो चाहता है कि हमारे ऊपर भी असर डाल सकता है। उसके बाद कुछ न्यूज़ आ गया, जैसे कि अभी कोरोना में आया था न्यूज, उसके बाद HN में भी आ रहा है चाइना से जो वायरस, उसका असर भी लोगों के ऊपर इन्वेस्टर सोच कर ही पैसा लगाते हैं। अगर उनके ऊपर गलत
निगेटिविटी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट से है जो अपना पैसा है जो निकालने लगते हैं और मार्केट जो है डाउन साइड जाने लगती है। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब वो जाकर के मार्केट जाएगी। देखिए कोई भी इन्वेस्टर जो है पैसा कमाने की है जो पर्पस के से इन्वेस्ट करता है, और कोई न्यूज़ आ जाती है तो आखिरकार वो क्यों चाहेगा कि मेरा पैसा है जो उसमें इन्वेस्ट हो। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उस समय काफ़ी लोग डर जाते हैं और पैसा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे मार्केट के ऊपर कैसे कैसे असर डालता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो क्या कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।